नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। उस रोज यानी 24 मार्च 2018 की गुनगुनी धूप में जैसे ही सीएम रघुवर दास ने फीता काटा, वहां मौजूद हर किसी ने तालियां बजाई और सबकी जुबान पर एक ही बोल, अब सबका खुलेगा किस्मत का ताला। गजब की खुशियां, जुनून, जज्बा और कुछ अलग करने की ललक। ये लोग घर लौटे तो जरूर, पर मन बेकरार था यहाँ एंट्री पाने को। सूत कटाई, मधुमक्खी पालन, टेराकोटा और लाह की चूड़ियां बनाने का हुनर सिखाने का खुला था ट्रेनिंग सेंटर। बाहर बोर्ड टंगा, खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र, सीताडी, बरवदाग, अनगढ़ा, रांची। 47 सिलाई मशीन, 67 चरखे और मधुमक्खी पालने के लिए लाए गए बक्से। देखते ही देखते रजिस्टर में 150 जनों का नाम और पता दर्ज हो गया, जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अफसोस, दीप प्रज्वलित होने के 6 माह के अंदर ही लटक गया यहाँ ताला। ट्रेनिंग लोगों का दुख बस एक ही कि 6 महीने की ट्रेनिंग देकर केवल 3 महीने का मिला स्टाइपेंड। प्रति माह मिलता था 4,500 रुपए। सरकारी उदासीनता और अनदेखी के कारण लटका ट्रेनिंग सेंटर में ताला और बंद हो गया उस गांव के होनहार लोगों की किस्मत का पिटारा। अब एक ही आस कि कौन होगा उनका रहनुमा जो चाबी लेकर आए और यहाँ बंद पड़े ताले को खोले। अंदर झांकने पर वहां पड़े उपकरणों को देखने से यही झलकता है कि अब यह कोई डंपिंग यार्ड है। कई चेहरे ऐसे दिखे और बताए कि महज 6 महीने की ट्रेनिंग में ही बहुत कुछ सीख लिया। कुछ लोग तो अब घर से ही बेचना शुरू कर दिए हैं अपने हुनर को। किसी तरह गुजारा हो रहा है और मन उदास है। आइए सुनते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले क्या कहते हैं। यहाँ 6 महीना किए थे ट्रेनिंग और 6 महीना ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 3 महीना का आया था पेमेंट, उसके बाद और नहीं मिला पैसा। उसके बाद और एक बार हुआ यहाँ पे ट्रेनिंग दूसरा ग्रुप का, उसके बाद बंद हो गया। हम लोग लोहरदगा गए ट्रेनिंग के लिए, 2 महीना वहाँ ट्रेनिंग किए। उसके बाद वहाँ से बाहर चले गए गुड़गांव, वहाँ 2 महीना थे। 2 महीना वहाँ रहने के बाद लॉकडाउन हो गया तो हम लोग घर वापस आ गए। वहाँ हम लोग को 2 महीना में 1 महीना का पेमेंट मिला, 1 महीना का नहीं मिला है। यहाँ तो कुछ नहीं खुल रहा है कंपनी, इसलिए बाहर जाना पड़ा और अभी तो घरे में बैठल है। जब ये संस्था खोली गई तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ हम लोगों को रोजगार मिलेगा और परमानेंट रोजगार मिलेगा। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ खोला गया था। इसमें परिमल नथवानी जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे और उनके उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। लेकिन दुख इस बात की है कि मात्र 2-4 महीना चलने के बाद ये संस्था बंद हो गई। और सबसे दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने यहाँ काम किया था उनको भी आधा पैसा दिया गया और आधा पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए, कोविड के कारण वो प्रशिक्षण केंद्र बंद है लंबे समय से और कोविड पीरियड में आवंटन भी अप्राप्त था प्रशिक्षण मद में। इस कारण हम वो सेंटर नहीं चला पा रहे थे। इवन बाकी जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी बंद है, क्योंकि हम छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं उनको। पिछले वर्ष की भी छात्रवृत्ति पेंडिंग थी, लेकिन अब सरकार का भी आदेश आ गया है, कोषागार से निकासी हो रही है, तो जो बकाया छात्रवृत्ति है उसका भी भुगतान किया जा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी से हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखते हुए 30 लोगों का बैच बना के प्रशिक्षण कार्य शुरू करेंगे। नहीं, इट्स नॉट अ डंपिंग यार्ड। वो हम लोगों ने मेहनत करके कल्याण विभाग से वो बिल्डिंग हमें मिली है प्रशिक्षण चलाने के लिए, और अभी का ये पीरियड है कि हम प्रशिक्षण लोगों को देकर रोजगार उपलब्ध कराएं, हमारा ये उद्देश्य भी है। तो डेफिनेटली जैसे ये कोविड का प्रभाव अब कम भी हो रहा है तो हम लोग जनवरी से उसको जल्दी से शुरू करेंगे। कैमरामैन संजय कपड़दार के साथ नंदिनी और सत्य शरण मिश्र की रिपोर्ट।